तो आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। एक और सदस्य जुड़ चुके हैं। ये आपका है मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। बस अब चाय पी के निकलेंगे। 3 लोग नहीं है, हम 4 लोग हैं। छोटे छोटे से गाँव। जलेबी मिठाई डिलीवर हो जाती है इनकी। देखिए स्पेशल कचौड़ी इनकी है नील गाय। आ गया जी मेरा ससुराल। वेजिटेरियन के लिए तो बकरी है, नॉन वेजिटेरियन के लिए मटन। अद्भुत मम्मी ने बनवाया था। ये देखिए भिंडी। टेम्परेचर अब बढ़ चुका है, गेहूं भरा हुआ है, छाछ भी ले लिया, सफेद प्याज। तो राधे राधे दोस्तों, मैंने आज सबको बताया था कल कि हम कहीं आज जाने वाले हैं। तो आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो निकलते हैं घर से, अभी लगेंगे पहुंचने में तो 3-4 घंटे। तो रास्ते में बीच बीच में आपको दिखाऊंगी मैं जगहें अच्छी अच्छी सी, कहाँ चाय पीने का अच्छा है, कहाँ क्या है। दादी की साइड वाला घर है गाँव में हमारा, हम वहाँ भी जाएंगे। तो मैं वहाँ का भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ भी एक मंदिर है बालाजी का। तो मेरा मन है कि मैं वहाँ भी दर्शन कर लूँ। तो फिर चलते हैं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, मैं और शर्मा जी। बच्चों ने मना कर दी थी, सभी ने। पहले कूड़ कह रही थी चलेगी, बट फिर उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मी। राघव पहले राघव जा रहा था तो उसके चक्कर में चल रही थी, और राघव नहीं जा रहा तो कह रही मैं भी नहीं जा रही। एक और सदस्य जुड़ चुके हैं जाने के लिए। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। नहीं को नहीं आई, ले आते उसे भी। और अब हम मुंबई एक्सप्रेस पे हाईवे पे चढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। सोचो जो रास्ता पहले हम लोगों को 5 घंटे का था, वो 3 घंटे में पहुंच जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो अब हम आ गए हैं मुंबई। ये आपका है मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। 15 घंटे में पहुंच जाते हैं मुंबई, नहीं तो पहले टाइम लग जाता था। इतने अच्छे अच्छे रोड बन गए हैं कि आपको आपका आसान सफ़र बहुत आसान हो जाता है। अब आराम से आप बीच में जयपुर पड़ेगा, जयपुर रुक जाओ, फिर आपका बहुत सारे बीच में हॉल्ट पड़ेंगे आपको, आप रुकते हुए आराम से जाओ। तो अब हम लोग वॉशरूम के लिए भी रुके हैं, थोड़ा कुछ खा भी लेते हैं। एक्चुअली सुबह से निकले हैं तो बहुत भूख लग रही है। तो ये हाईवे के बीच में ही पड़ता है, ओल्ड राव होटल है। और इसके अलावा यहाँ बहुत कुछ है, बर्गर किंग है और सबवे है, बहुत सारे हैं। मतलब मनीषा शर्मा जी तो चले गए अंदर, मैं ही बाहर खड़ी थी अभी। तो हमने अपना चाय नाश्ता कर लिया है, चाय भी पी रही हूँ, रह रही है थोड़ी सी क्योंकि मैं धीरे धीरे पीती हूँ, मुझे गर्म लगती है चाय। तो बस अब चाय पी के निकलेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये रास्ता शुरू हो गया है और हल्के हल्के पहाड़ भी शुरू हो गए हैं। अरावली हिल्स है, हल्की हल्की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। उनको हम मतलब देसी लैंग्वेज में इनको बोलते हैं डूंगर। तो सामने देखो हल्के हल्के से पहाड़ नजर आ रहे होंगे, ये है सरिस्का के। हम लोग है ना 3 लोग नहीं है, हम 4 लोग हैं। 1 2 तीसरी मैं खुद और चौथे हमारे हनुमान जी। मैं तो खैर घर से जब निकलती हूँ अपने मंदिर में कह के चलती है भगवान आप साथ चलें, क्योंकि भगवान साथ चलेंगे तो रक्षा प्राप्ति हो जाएगी ना। आप लोग भी अपने घर से निकले तो अपने भगवान को, अपने देवी देवताओं को सुमिरन करके निकले, उनके साथ कह के निकले कि प्रभु हमारे साथ चलिए। हाईवे से नीचे उतर रहे हैं जहाँ की हमें इधर से मुड़ना है बालाजी के लिए। अभी आगे आपका ये वाला तो आगे मुंबई वडोदरा जा रहा है, हम यहाँ से उतर जाएंगे राजगढ़ मांगवा। तो ये बालाजी वाला है, यहाँ एक तरफ राजगढ़ को जा रहा है, एक तरफ ये बालाजी की तरफ जा रहा है। अब हम अंदर आ चुके हैं। ये हमारे गांव का रास्ता है। गांव अलग ही अच्छे लगते हैं, सुंदर, मतलब बड़े अच्छे से प्यारे से। और ये देखिए ये जा रहा है, ये आप जानते हो तो इसको बोलते हैं तूड़ा। तूड़ा मतलब जो ये आप गाय भैंस का चारा है। ये देखिए कैसे ओवरलोडेड होके भर रखा है। हाँ ये देखिए बच्चे झूला झूल रहे हैं यहाँ घर के आंगन में। छोटे छोटे से गांव के बीच में छोटे छोटे से पतले पतले से रास्ते। एक और गांव है, मैंने बताया ना बीच में छोटे छोटे बहुत सारे गांव पड़े हैं, इसको बोलते हैं रेनी। हाँ जी, यहाँ पर बनाजी की नमकीन फेमस है। उसके अलावा भी हमें एक शॉप पड़ेगी, उस पर जा रहे हैं अभी, जो बड़े यहाँ फेमस कचौड़ी वाले हैं। और हम जब यहाँ से जाते हैं तो ज़रूर की दुकान में रुकते हैं, तो अभी पहले हम वहाँ जाएंगे।
ये बच्चे क्या बना रहे हैं? नहीं बस नहीं, थैंक यू। ये लोग एक्चुअली जानने वाले और पीते नहीं है, इसी में हो जाएगा। ये हमारे जानने वाले निकले आए हैं, मेरे भाई के ससुराल वाले। और ये देखिए बड़ा भारी जुलूस निकल रहा है और साथ का ये बम भी फोड़ा जा रहा है यहाँ। जो जुलूस देखा वो जो ज्योतिबा फुले थे उनकी कल क्या कहते हैं जयंती थी, उसके लिए निकाला गया है। और देखो कितना मतलब भव्य है, पब्लिक भी बहुत थी उसमें। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं जो फेमस एक शॉप का नाम मैं बता रही थी, कचौड़ी वाली, भगवान मिष्ठान। यहाँ मिठाइयाँ भी मिलती हैं, कचौड़ी, समोसे, रेणे की प्रसिद्ध। ये देखिए मिठाइयाँ रेणे की प्रसिद्ध कचौड़ी, नमकीन, ये अर्जुन भैया है, कलाकंद, सरस दुग्ध एजेंसी, दूध, दही, छाछ, पनीर। मतलब मैं तो काफी टाइम से आ रही जा रही हूँ। ये अर्जुन भैया है, दुकान के ओनर है। ये अर्जुन भैया है, ये इनके पिताजी दादाजी हैं। दादाजी ने इनकी दुकान खोली है, इनके दादाजी ने खोली थी। उसके बाद बालाजी नमकीन उसके डिस्ट्रीब्यूटर है जी, उनके डिस्ट्रीब्यूटर है जो बनाजी नमकीन है। इसके बाद इनके पापा ने और अब बेटे बैठते हैं, तो बस ऐसे परंपरा चलती आ रही है। आगे इनके बच्चे बैठेंगे तो ये परंपरा चलती रहेगी, ये सिलसिला टूटेगा नहीं। ये देखिए यहाँ यहाँ बन रही है, ये देखिए जलेबी, ये कचौड़ी फूली जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमेशा खा के जाते हैं। और ये देखिए कितने ह्यूज बर्तन में इनकी सब्जी बनी है, जो शायद दिन में कितनी बार बन जाती है आपकी? 3 बार सब्जी बन जाती है। खुलती सुबह कितने बजे शॉप खुलती है भैया? 7 बजे खुलती है। शाम को कितने बजे तक खुलते हैं? रात 10 बजे तक खुली रहती है। 3 बार सब्जी बन जाती है, यही इतना बड़ा भगोना भर के। तो मतलब सेल है, स्वाद है, जब भी इतना चल रहा है। ये इनका कार्ड है। मैं जब से इस रूट पे आ रही हूँ, जब से बना है, दिल्ली में मिठाई डिलीवर हो जाती है क्या, तो मेरे को आई थिंक 3-4 साल तो मुझे ही हो गए इस रूट से आते। मतलब पहले मैं दूसरे रूट से जाती थी, बट अब मैं 3-4 साल से इस रूट से आ रही हूँ, तो मैं इस शॉप पे ज़रूर आती हूँ हमेशा। तो स्वाद भी है, सफाई भी है, आप सब कुछ देख सकते हैं, बढ़िया एकदम। कि देखो मेन आज की डेट में सफाई है। आप खाओगे पेट की बीमारियाँ सारी गंदगी से, तो इसलिए साफ़ जगह से खाना चाहिए, साफ़ सुथरा है एकदम बढ़िया। और इसके अलावा इनका एक अपना 4 धाम की यात्रा का भी है, जय श्री राम 4 धाम तीर्थ यात्रा कंपनी रेनी अलवर है। तो जैसे आपको तीर्थ यात्रा के लिए जाना हो, 4 धाम की यात्रा हो, पूरी डिटेल सारी लिखी है नंबर के साथ, तो आप इसके लिए भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए मेरे जितने भी जानने वाले हैं राजस्थान साइड में, या वो प्लीज़ आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप लोग दिल्ली वगैरह से भी करा देते होंगे ना? हाँ, दिल्ली से है ना, वहाँ से भी कराते हैं ना। तो ये आप कहीं से भी कराना चाहें, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छे प्राइस के साथ आपको कंफर्ट भी मिलेगा। जो मैं आपको बता रही थी ना, स्पेशल कचौड़ी इनकी दही के साथ, मैं यहाँ से पैक भी करा के ले जाती हूँ, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। ये दिल्ली में तो नहीं मिलती ऐसी, वहाँ का टेस्ट अलग है, वहाँ का भी अच्छा होता है, मगर ये कुछ अलग तरह का ही टेस्ट है जो यहीं मिलता है। तो हम कहते हैं हम तो बिना खाए यहाँ से जाते ही नहीं है। चाहे तला भुना खाना मना होता है, कम खाना चाहिए, मगर कुछ चीज़ होती है ना जो आप स्वाद के लिए खाते हो। तो मैंने इसलिए आपको जो शॉप्स भी दिखा दी, जिन दुकानों पे इस तरह की चीज़ें मिल जाएगी आपको, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अलग ही स्वाद है, इसको है कुछ बात है, सिंपल नमक मिर्च है, बट उसी का स्वाद है। ये देखिए अभी बड़ी फ्रेश कचौड़ियाँ बन रही हैं, मतलब ये बनती रहती है और ख़त्म हो जाती है, फ्रेश बन रही है। मतलब गर्मी इतनी है, मगर उसके बावजूद भी लोग खा रहे हैं, तो मतलब स्वाद है जब इसीलिए खा रहे हैं लोग। और यहाँ स्पेशल है, दही डालकर दिया जाता है। यहाँ की कचौड़ियाँ आपने दिल्ली में तो कभी नहीं देखा होगा, मगर यहाँ
दही जरूर डाला जाता है। देखिए सिंपल सब्जी है, नमक मिर्च वाली, मगर ना कोई गरम मसाला ना कुछ, मगर स्वाद है। ये है एकदम टेस्टी। यस, ये देखिए यहाँ समोसे भर रहे हैं, और यहाँ के समोसा का भी अलग ही स्वाद है, यहाँ दिल्ली में नहीं मिलेंगे। मसाला शानदार है और जानदार भी है। समोसा मेकिंग चल रही है यहाँ पर। कितने समोसे बना देते हो? 500। अब आप देख लीजिए, छोटी सी जगह है, 500 समोसे उड़ जाते हैं। उसके अलावा कचौड़ी उड़ जाती है, तो उससे पता लगता है कि कितनी अच्छी सेल है, कितनी मतलब स्वाद है, इसीलिए सेल है। मेरा स्वाद की कोई चीज़ नहीं बिकती, अरे रोज़ का है, कोई एक दिन का नहीं है। मरीनी से निकलकर अपने गांव की तरफ बढ़ गए हैं। रेलवे फाटक आ गया है। ये रेलवे फाटक आपका आगरा वाली लेन है, या जगह है बजेड़ा। कैसा छोटा सा रास्ता है, दोनों साइड तो ये मतलब खेत है। एक्चुअली जो बड़ा एक रोड है उस साइड, तो वहाँ पर कुछ काम चल रहा है उसका, तो हमें इस साइड से जाने के लिए मतलब उन लोगों ने कहा इस साइड से चले जाओ आप लोग। ये है नीलगाय, खेतों को बहुत नुकसान करती हैं, इसके चक्कर में लोग ना बेचारे कुछ चीज़ें तो उगा ही नहीं पाते। ये कीकर है, ये भैया तोड़ रहे हैं, इनको खिला रहे हैं चारा गायों को, अरे सॉरी बकरियों को। मैं कहा ना, मैं बोलते बोलते बड़े भावनाओं में बह जाती हूँ। ये वेजिटेरियंस के लिए तो बकरी है और नॉन वेजिटेरियन के लिए मटन है। तो ये है बिल्कुल एकदम छोटा सा रोड है, पगडंडी जैसा, मगर बिल्कुल स्मूथ एकदम। और ये देखिए अब यहाँ से सामने से आ रही है भैंसे। तो ये आ गया जी मेरा ससुराल मऊखेड़ा। शर्मा जी तो यहाँ पर आए नहीं, कभी नहीं आए, इन्होंने देखा भी नहीं है। बट ये मेरा ससुराल है, प्रॉपर जो ससुराल कहा जाएगा तो ये है, मतलब वो गाँव जो हमारे ससुराल है। अच्छा सा, ये भी बड़ा प्यारा सा गाँव। तो देखो अच्छे लगते ही है, गाँव का एक अलग ही फील होता है। छोटा सा गाँव है, ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब जो देसी प्रॉपर गाँव होते हैं ना, गाँव में घर होते हैं वैसा है। तो ये यज्ञशाला है बहुत बड़ी सी। ये देखिए अब ये रोड बन रहा है आगे नया। मैं बता रही थी ना गाँव में जगह जगह ये पुराने बने हुए होंगे पहले, तो सारे बरसात से उससे ना टूट जाते हैं, तो ये दोबारा बन रहे हैं। ये देखिए ना कितना सुंदर सा एक रास्ता है, बड़ा प्यारा सा। ये भी छोटे ऐसा लगता है, छोटे छोटे पगडंडियों का सा। ये देखिए गाँव की घर, एक अलग ही सुकून सा है गाँव की जिंदगी में। देखिए पपीते आ रहे हैं इसमें। हमारा घर है यहाँ पर गांव में, वो भी अब खाली पड़ा है, कोई भी नहीं रहता। लेफ्ट जाएंगे तो मैं जो बता रही हूँ, हमारा जो घर है दादी वाला वो आ जाएगा। तो हम पहले यहाँ मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर आ गया है बालाजी का। तो ये है वो मंदिर जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, और कितना प्यारा और शांत एकदम वातावरण है यहाँ पर। है ना, मैं तो खुद ही कहती हूँ कि मंदिर में जो सुकून है वो कहीं नहीं होता। और आपको मैं बालाजी के दर्शन करा देती हूँ। अद्भुत सा क्या ना, वो आपको अलग सा मतलब दिल को बड़ी राहत से मिलती है। मुझे तो मिलती है। आप लोग भी दर्शन कर लो बालाजी के। हाँ, इनको बोलते ही पीपली वाले बालाजी हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ था तो ये पीपली वाले बालाजी हैं। और जब की शक्ति है तो मुझे तो खिंची चली आती। मैं तो जय हो बालाजी महाराज। और जो मैं बता रही हूँ, ये वाला पीपल का पेड़ है जिसके नाम की वजह से इसे पीपली वाले बालाजी कहा जाता है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ जो यहाँ शिवालय बनाया हुआ है। ये शिवालय मम्मी ने बनवाया था। ये देखिए, ये शिवालय बनवाया था 2011 में। उनकी वर्षगांठ होती है शिवालय की, तब आते हैं। और इसके अलावा देखो, ये पीछे ये घर है, ये भी मतलब हम इनके घर, ये जो है पीछे जो घर है, अभी मैं वहाँ भी जाऊँगी। और मैं तो मतलब जैसे आती हूँ, मैं तो हर बार आती हूँ
मैं कभी कुछ सब्जियां वगैरह कुछ ना कुछ छाछ ये सब मतलब वो सब मुझे ये लोग मेरे लिए पहले से तैयार, उनको पता लगता है बहन जी आ रही है तो पहले से वो मेरे लिए तैयार करके रख देते हैं सामान। ये टमाटर वमाटर सब्जियां कुछ कुछ चीज़ें लगी हैं वो मैं आपको भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और ये देख रही है ये भिंडी, ये देखिए ये बैंगन है तो ये देखिए भिंडी। और जो इस भिंडी का स्वाद है ना, एक तो ये ताज़ा ऊपर से देसी। बेटा टमाटर भी है ना। और ये सबसे बड़ी बात है यहाँ के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, स्कूल भी जाते हैं और के साथ साथ खेती बाड़ी में भी काम करवाते हैं। और ये है ग्वार की फली, जो देसी ग्वार है ना, ये देसी ग्वार होती है ना जो गुच्छे वाली, जल्दी दिल्ली में तो कहीं मिलती ही नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि राजस्थान में टेम्परेचर अब बढ़ चुका है तो हवा ठंडी है बट धूप बहुत तेज़ है, तो मेरे को पसीना भी आना शुरू हो गया है धीरे धीरे। बट यहाँ के लोगों को देखो आप देख सकते हो कितनी मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, खेतों का भी काम करते हैं, गाय भैंसों का भी करते हैं। जो हमारे टमाटर तोड़ ताड़ के रखे हुए थे देसी टमाटर हैं, इसके अंदर गेहूँ भरा हुआ है, अभी गेहूँ की पैदावार हुई थी। यहाँ से छाछ भी ले लिया। एक्चुअली ये लोग छाछ में कह रही थी ना, छाछ भी अब इनके घर में ही अपने ही भैंस वगैरह है इनके पास, तो जब मैं आती हूँ छाछ वगैरह भी दे देते हैं। निकलते हैं यहाँ से सीधा मेहंदीपुर बालाजी। थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं पर पहुँच जाएंगे टाइम से, क्योंकि हम ही शायद सबसे पहले पहुँचेंगे, बाकी लोग तो अभी पीछे आ ही रहे हैं रास्ते में। तो चलते हैं सीधा मेहंदीपुर बालाजी। बोलो बालाजी महाराज की जय। सफ़ेद प्याज जो सिर्फ आपको राजस्थान में मिलेगी और गर्मियों में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये प्याज तो वैसे भी लू से बचाती है, तो यहाँ ये रास्ता बहुत चलती है, यहीं मिलती भी यहीं पर है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगी। जो लू से बचाए वो सफ़ेद प्याज। तो देखिए अब ये भैया हमारे एक न्यू सब्सक्राइबर बने हैं और देखिए ये राजस्थानी पुए, और यहाँ लोग बड़े शौक से खाते हैं। और ये कोई चाशनी में नहीं डाले जाएंगे, ये बस मीठा घोल है और ये घोल से ही बस ये मालपुआ सोच रहे हो आप लोग, वो नहीं है, ये अलग है। हम मेहंदीपुर बालाजी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर बालाजी कार्यालय में गए हैं यहाँ। की चूड़ियाँ मेहंदीपुर बालाजी आया मिली है मेरे सारे रिश्तेदारों से। तो यहाँ एक चर्च भी है, चौको ब्लॉक हो गया है। और हम चाय पियेंगे और सास बना रही है, तुम खा रही हो, शर्म तो भाव ही ना थोड़ी बहुत भी। रेडी कर रहे थे। मेरी 20 साल की लड़की है। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं